बिलासपुर एम्स में आज से ओपीडी सेवा का शुभारंभ हो गया है। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट एम्स के सपने को साकार करने के लिए आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गृह जिला बिलासपुर पहुंचे। एम्स की ओपीडी का शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी बिलासपुर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में नड्डा ने कहा कि आगामी 6 महीने के भीतर एम्स बिलासपुर को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा और क्षेत्र के लोगों के साथ प्रदेश के लोगों को राज्य में ही अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित पार्टी के कई और नेता भी मौजूद रहे। आज दो तरीके से ऐतिहासिक दिन है। एक तो एम्स के ओपीडी का श्री गणेश हुआ है और दूसरा कि हमारे डबल डोज में जिस तीव्र गति से हिमाचल प्रदेश आगे आया है, प्रथम डोज पर तो हमको आशीर्वाद सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला था, लेकिन दूसरे डोज को हम लक्ष्य तक पहुंचे, इसके लिए प्रोत्साहन दिवस के रूप में मनाने का जो आपने कार्य उठाया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम लोगों ने एम्स का रिव्यू किया। मनसुख भाई मंडाविया जी ने बहुत गहराई से उसके बारीकियों को समझा। एम्स के प्रशासन ने बहुत गहराई से सारी बातों को बताया है और यह एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि 2022 के जून तक यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और यह जनता को समर्पित होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस एम्स की शुरुआत के लिए, श्री गणेश के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे निवेदन को जरूर स्वीकार करेंगे और उनके कर कमलों से अगले साल एम्स का श्री गणेश शुरू होगा, कर कमलों द्वारा। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मनसुख भाई भी उसमें आमंत्रित होंगे। इनका जो प्रयास रहा है बार बार इसको पूरा करने का, तो उसको हम अगले साल के जून महीने के पश्चात हम कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, जब मैं एम्स की कहानी की याद करता हूं तो मैं इसके साथ साथ एक बात जरूर कहता हूं कि हम सजग जनता के लोगों को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा नेतृत्व कौन करे, कौन हमारी रक्षा कर सकता है, कौन हमको नेतृत्व प्रदान कर सकता है, कौन हमारी हितों की रक्षा कर सकता है। ये एम्स का उद्घाटन तो हो जाएगा, ये समर्पित तो हो जाएगा, लेकिन ये हुआ कैसे, क्यों हुआ और ये इतने दिनों का इंतजार क्यों किया, इसके भी बारीकियों को समझना एक सजग जनता की आवश्यकता होती है। अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या आप कभी सोच सकते थे कि दिल्ली से बाहर कोई एम्स बनेगा? अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो क्या हमने कभी कल्पना की थी कि कोई हिम्मत करेगा जो 70 साल में नहीं कर सके उसको करने का काम किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी और बाद में नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। 1960 में बना था एम्स दिल्ली में और उसी समय में पीजीआई बना था चंडीगढ़ में। एक इतिहास का पन्ना बन गया। हम सब लोग पीजीआई, चंडीगढ़, एम्स, इसके दरवाजे खटखटाते रहे। किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा इंस्टीट्यूट हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। किसी ने नहीं सोचा कि हम भी पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर हिमाचल प्रदेश में ला सकते हैं। क्यों नहीं सोचा? किसने मना किया था? मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने राजनीति की है। तुम्हारी भैंस कैसी है, ठीक तो है? मैं तुम्हारे बर्थडे पर आया था, क्या नीति निर्धारकों को इसके लिए भेजा था? देखिए, सजग जनता को ध्यान में रखना पड़ेगा
कि नेता और नेतृत्व करने वाली पार्टियों को आगे लाना है, तभी हमारा प्रदेश और देश सुरक्षित होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज ये कोविड वैक्सीन का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, सब लोग इसमें जुड़े हैं, सब लोगों ने इसमें अपना योगदान किया है। हम सब लोग डबल डोज वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर, अब इसके पहले अगर कोई और सरकारें होती या कोई होता, हम देख रहे होते अमेरिका बनाएगा, फाइजर देगा, फलाना देगा, ये होगा, तब हम आएंगे। आज हमारे पास, हम बोलते हैं क्या चाहिए, कोविड चाहिए, कोवैक्सीन चाहिए, दोनों है। बोलो, ये परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सिर्फ आपको कुछ बातों के से अवगत कराना चाहता था। इच्छा मेरी थी कि आप सबके साथ गले मिलूं, गपशप मारूं, पर अब समय नहीं मिल पाता। कोशिश करूंगा फिर आने की। आप सब ने मेरी बात सुनी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवादी हूं। पूरी ताकत के साथ आप सब लोग आगे बढ़े और हम सबको स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य मंत्री का आशीर्वाद हम सबके साथ है। हम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि दिल्ली के बाहर एम्स की स्थापना करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक परिकल्पना थी, क्योंकि वर्ष 1960 में दिल्ली में पहला एम्स स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 22 एम्स स्थापित किए जा रहे हैं और ये सब प्रधानमंत्री के प्रयासों से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि स्थापना की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 3 वर्ष पहले रखी गई थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला को पीजीआई चंडीगढ़ का 500 करोड़ रुपए का सैटेलाइट सेंटर मिला है। वहीं हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे डोज के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार, चिकित्सकों, स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, सभी अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों को बधाई दी, क्योंकि उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण ही हिमाचल टीकाकरण में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। यहाँ पूरे देश में हिमाचल प्रदेश ने दूसरा वैक्सीन डोज लगा लिया, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने बहुत तीव्र गति से सेकेंड डोज को आगे बढ़ाया है। ये प्रोत्साहन दिवस के रूप में आज मनाया गया। मैं जयराम जी को और उनकी पूरी टीम को और हमारे सैजल साहब जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको बधाई देता हूँ। और मोदी जी ने जिस तरीके से सारे देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया है, उसको पूरा करने में हिमाचल प्रदेश ने भी अपनी भूमिका अदा की। गौरतलब है कि इस दौरान प्रदेश में पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के काफिले को पुलिस कर्मियों के परिजनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद नड्डा ने खुद गाड़ी रोककर उनकी बात को सुना। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिलासपुर में एम्स की ओपीडी का शुभारंभ करने के बाद क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।